एक टाइम होता था जब हम सब लोग का क्रश एक टीचर जरूर होता था। ये मूवी हम सबका फैंटेसी है। 17 साल का एक लड़का अगर छोटी साल का एक टीचर के साथ गपागप करता है तो क्या होगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा मूवी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मूवी का शुरुआत होता है लाला टीचर के साथ, जो उस क्लास में इंग्लिश एग्जाम स्टार्ट करता होगा क्वेश्चन पेपर देख के। तो जब वो बैठते हैं तो नोटिस करता है कि एक नया लड़का है उसको दूर से देख रही है। ले भाई आगे हम सब। उसका नाम बेनी है। लाला भी बेनी को इग्नोर मार दिया, सेम टू सेम जैसे हमको हमारा टीचर इग्नोर मारती थी। मगर हम तो ऐसे ही देखते रहेंगे, आई मीन बनी देखते ही रहेगा। एग्जाम के बाद लाला उसकी बेटी के स्कूल के पास जाएगी उसको घर लेके जाने। अगले सीन में जब लाला क्लास सिखा रहे होते थे तो दो लड़की मूवी देख के हंस रहेंगे क्लास में। लाला उसको वार्निंग देती है कि मूवी बंद करके क्लास सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर वो लड़कियां तो लाला को इग्नोर मार के क्लास को डिस्टर्ब करती रहेगी। तो लाला उसकी फोन मांगती है। लड़की उसको फोन देते हुए लाला को अब्यूज करती रहेगी। तो लाला उस लड़की को क्लास से निकाल देगी। ये सब तो बेनी देखता है। और लंच ब्रेक में जब लाला टी पीती रहती है उसी टाइम में बेनी उस लड़की का बैग और साइकिल फेंकता है। ये स्टाफ रूम से लाला देखते हैं और सोचते हैं कि बेनी उसके लिए ये सब कर रहा है। और बाजू वाले टीचर से बोलती है नया स्टूडेंट जो आया है वो थोड़ा क्रीपी बिहेवियर है। अच्छा गाइस, लाला से अच्छा यही दिख रहा है। बाजू वाला टीचर बोलते हैं मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं दिखा उसके देख के। स्कूल के बाद लाला बेनी को छोड़ के सबको भेजती है और उसके साथ एक क्लास के अंदर जाते हैं। अबे यार बात करने, घटिया माइंडसेट पीपल। लाला पूछती है कि तू नया बच्चा है तो कैसे लग रहा हमारा स्कूल, एडजस्ट हो गया कि नहीं। बेनी बोलता है ये सब ठीक ही है। तो लाला पूछती है अकेले क्यों रहते हो, फ्रेंडशिप करो किसी के साथ। ये बोल के उसके लेग पे हाथ डालती है। बेनी पूछता है क्या चाहिए आपको। तू मेरे को गलत समझ रहे हो। मैं तेरा लास्ट एग्जाम पेपर देखा तो बहुत कम मार्क्स आए थे। एज ए टीचर पूछ रहा हूँ, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो, बोलती लाला। तो बेनी वापस पूछता है कि क्या चाहिए आपको मेरे साथ। बेनी तो गलत समझ रहा है सोच के क्लास के टाइम हो गया बोल के चलते है वहां से। घर पे जब मार्क्स देखती है तो बेनी का स्कोर बहुत कम होगा, तो इसीलिए उसके साथ बात करने की सोचती है लाला। मगर बेनी उसको गलत समझता है। अगले सीन में जब लाला क्लास पे रहती है तो बेल बजता है तो सारे बच्चे निकलते हैं क्लास से। लाला भी उसका सामान बैग में पैक करके निकलने वाली थी। उसी टाइम पे बेनी का बैग दिखता है। तो बैग ओपन करके देखती है तो एक टी शर्ट दिखेगा लाला को। कोई नहीं देख रहा है देख के उस टी शर्ट का स्मेल देखती है लाला। तो इससे हमको समझ आता है कि लाला अट्रैक्ट हो रहा है बेनी देख के। ठीक है उसी टाइम लाला को लगता है कि कोई उसको देख रहा है। मगर जब वो देखती है तो कोई नजर नहीं आता है। उसी टेंशन में लाला वॉशरूम जाके फेस वॉश करके क्लास में देखती है तो बेनी होगा उसके बाजू में। बेनी लाला का हाथ पकड़ते है, उसका गर्दन पे किस करता है और पॉम पॉम भी करता है। जब वो लिप्स पे किस करने के लिए पास आता है तो लाला उसको पुश करती है और बोलती है ऐसे वापस नहीं होना चाहिए। तो बेनी बोलता है आप भी यही सोच रहे हैं। तो लाला बोलती है तुम मेरा स्टूडेंट हो, तेरे साथ अफेयर नहीं कर सकता। ये बोल के वॉशरूम से बाहर चली जाते हैं। उस नाइट लाला को नींद नहीं आता है, बेनी का ही बारे में सोचता रहेगी। अगले दिन में क्लास में सब लोग टेस्ट लिखते रहेंगे मगर बन्नी लाला को देखता रहेगा। लाला बेनी को गुस्सा से देखता है कंट्रोल करने के लिए, मगर बेनी तो देखता ही रहेगा। स्कूल के बाद बेनी लाला का पास जाता है, बोलता है कि आपके साथ बात करना है मेरे को। ये तो लाला को पहले से ही पता है। तो बेनी को लेके एक अनजान जगह पे जाती है और बोलती है कि हमारे साथ जो भी हुआ है उसको छोड़ दो, वही हम दोनों को सही है। मगर बेनी तो उसको ऐसे ही देखता रहेगा। तो लाला जब घर जाने के लिए कार के पास आएगा तो उसका साइड मिरर टूटा हुआ रहेगा। तो लाला सोचती है ये बेनी का ही काम है। अगले दिन क्लास में लाला बच्चों को एग्जाम के पेपर देती है तो बेनी लाला को बुली करता रहता है। बाकी स्टूडेंट हंसते रहेंगे। तो लाला बेनी के बैग क्लास से बाहर फेंक के बोलती है कि प्रिंसिपल के पास जाओ। मगर बेनी ऐसे देखते रहेगा। तो लाला क्लास के सब बच्चे को बोलती है कि सब लोग बाहर जाओ, मगर कोई सुनता नहीं उसका और सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो वही क्लास से बाहर चलती है। अगले दिन जब लाला जॉगिंग करती है तो एक फीलिंग आती है कि कोई फॉलो कर रहा है।
तो लाला डर के चले जाते हैं। घर पे बेटी को पढ़ा रहा है तो घर का फोन बजती है, कॉल उठा के बात करते हैं तो कोई बात ही नहीं करता, तो फोन काट के वापस जाते हैं तो फोन वापस बजता है और वापस कोई बात नहीं करता। तो लाला को डर लगता है कि बेनी का काम हो सकता है। अगला दिन जब लाला स्कूल जाती है तो बेनी के क्लास के अंदर अकेला बैठा होता है। तो लाला बेनी को देख के डरती है और स्कूल रिसेप्शन के पास जाके बोलती है कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। यही हमको समझ आता है कि लाला बेनी को देख के कितना डर रहा है। लीव में लाला बेटी को स्कूल ड्रॉप करता है, घर का काम करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। टाइम पास करने के लिए एक दिन लाला अकेली म्यूजियम जाती है। वहाँ काफी कम लोग रहते हैं। वहाँ एक आर्ट को देखते टाइम लाला को ऐसे फील होता है कि बेनी उसके पीछे है। जब वो पीछे देखती है तो बेनी वहाँ रहता है। तो डर के लाला वहां से निकल जाती है। वहां से जाके दूसरी एग्जीबिशन पे जाती है तो वहां भी बेनी होता है। वहां से लाला नीचे जाती है तो बेनी उससे पहले ही नीचे वाला फ्लोर में लाला को ढूंढता रहेगा। तो लाला डर के ऊपर वाला फ्लोर पे जाके लिफ्ट में चढ़ती है और फ्लोर का बटन प्रेस करती है तो ठीक उसी समय बेनी भी लिफ्ट के अंदर आएगा। डर के लाला बेनी को साइड देती है। बेनी लिफ्ट के अंदर आएगा। बेनी को देख के लाला अट्रैक्ट होता रहेगा। बेनी लाला को बोलता है कि मैं तेरे को बहुत मिस किया, और ये बोल के लाला को सेड्यूस करता रहेगा। लाला भारी से सांस लेते हुए तो बेनी लाला का हेयर टच करता रहेगा। लाला जब बेनी को किस करने आती है तो बेनी लाला को दूर कर देता है। थोड़ी टाइम के बाद बेनी और लाला लिफ्ट में गपागप करते हैं। उसके बाद जब लाला कार में जाती रहेगी तो लाला बहुत टेंशन में रहती है। लाला का बाड़ी बेनी का गपागप सोच रहे हैं और मेन फैमिली के बारे में। लाला बेनी को साइड करने के लिए एक प्लान लगाती है। काफी दिन के बाद लाला स्कूल जाती है। लंच ब्रेक में कबोर्ड में कोई चीज को ढूंढता रहेगा तो उसको एक चाबी का सेट मिलती है। एक कबोर्ड ओपन करती है तो उसमें एम्प्टी आंसर शीट्स होगा। स्टूडेंट्स के कोट्स रहने की जगह जाके बेनी की कोट में वो एम्प्टी पेपर रखती है। अगले दिन लाला जब स्कूल आती है तो बहुत हैप्पी होगा। तभी पेपर चोरी करने के लिए पुलिस बेनी को लेके जाते हैं। लाला बेनी को देख के खुश होती है। बेनी भी लाला को देखता है। अगले सीन में लाला और फैमिली पास वाले नदी में पिकनिक पे जाते हैं। पूरा फैमिली बहुत खुश होती है। बेनी अब लाला के लाइफ में नहीं है, ये सोच के लाला बहुत खुश होती है। उस टाइम पे लाला का हस्बैंड गायब हो जाता है। लाला का डर लगता है और बाजू वाला एरियाज देखती है। लाला के माइंड में बेनी वापस आने का सोच आती है और लाला डर जाती है। ठीक उसी समय लाला का हस्बैंड पानी के अंदर से बाहर आता है, मगर लाला का सोच अब भी बेनी से ही डर रहा है। लाला का डर रोज रोज बढ़ते जा रहा है। एक दिन लाला स्कूल में अपनी चेयर पे बैठा होगा तो बेनी का जेद दिखेगा। बेनी लाला से फिजिकली दूर हो गया, मगर मेंटली अभी भी लाला बेनी के बारे में ही सोचता है और बेनी से डरती भी है। कुछ दिन के बाद लाला उसकी बेटी को लेके एक बुक स्टोर में जाती है। वहाँ लाला का बेटी बहुत डिस्टर्ब करती है तो लाला थोड़ा साइड जाता है एक बुक ढूंढने। जब वो वापस आती है तो उसकी बेटी नहीं दिखती। वो डर के सिक्योरिटी को बोलती है तो सीसी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें बेनी रहता है। उसी टाइम लाला का हस्बैंड का फोन आता है, बोलता है कि हमारा बेटी को कोई घर छोड़ के गया है। तो लाला को समझ आता है कि बेनी कुछ भी करके उसके साथ रहना चाहता है। बेनी की वजह से उसकी लाइफ अनबैलेंस हो जाती है। तो एक रात बेनी को परमानेंटली साइड करने का सोचती है लाला। अगले दिन लाला बेनी के लिए उसके घर के पास वेट करती है। तो बेनी बाहर आके उसके स्कूटर लेके जाते हुए लाला उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद बेनी एक सीट पे जाते हैं जिसमें न कोई सीसी कैमरा होगा ना कोई लोग। यही अच्छा टाइम सोच के लाला बेनी को पीछे से मार देती है। इस सीन से मूवी खत्म हो जाता है। ये मूवी आपको कैसा लगा और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका कौन सी टीचर पे क्रश रहता था। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं। बाय।